कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनेंगे। अर्थात वो ज्ञान अज्ञान है, वो ज्ञान अज्ञान है जिससे ईश्वर प्रेम ना हो। 99% वक्ता किसी ने मुझे पूछा कि हमें भागवत करानी है। मैंने कहा वृंदावन चले जाइए, वहां पे लाखों हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं। वो ज्ञान अज्ञान है जिससे ईश्वर प्रेम ना हो। हमारे गुरुदेव इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया करते थे। संसार के उदाहरण से समझ लीजिए। क्या कहते थे? एक चपड़ासी के पास एक साधु आया। उसने कहा, बेटा मुझे चाय पिलाओगे? चपड़ासी बड़ा खुश हुआ कि महात्मा जी आज मुझसे कह रहे हैं चाय पिला दो। उसने पैर भी छुए, चाय भी पिलाई। महात्मा जी एक पत्थर देकर उसे चले गए। और बोले अपने मालिक को बोलना ये पारस है। उस नौकर ने उठा के वो टेबल के ऊपर पत्थर रख दिया। मालिक आया, अब बड़े गुस्से में चपरासी पे डांटने लगा। बोला, मूर्ख, ये पत्थर टेबल पे रखा जाता है? बोले, महाराज महात्मा जी आए थे, वो दे के गए हैं, बोले अपने मालिक को बोलना ये पारस है। उन्होंने गुस्से में मालिक ने वो पत्थर उठा के फेंका। बाहर लोहे के सामान पड़ा था, उसमें जाके टकराया। जैसे ही लोहा सोना बन गया। अब सोचिएगा, जैसे ही लोहा सोना बन गया, अब साहब ने जान लिया वाकई ये तो पारस है। बस फिर क्या था? स्वयं दौड़ करके वही मालिक जो फेंक रहा है उसको उठा रहा है और ताले के भीतर रख रहा है। ये सांसारिक सुख की अंतिम सीमा भी उसके हृदय में भर गई। वो विभोर हो गया, मस्त हो गया, सोचने लगा अब तो हम स्वयं ईश्वर बन जाएंगे। जब पारस को नहीं जाना था तो प्यार नहीं था। जैसे ही पारस का ज्ञान हुआ, प्यार हो गया।
हमें शाब्दिक ज्ञान का विश्वास नहीं होता, वरना तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाए। ज्ञानी बनने से नहीं, ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो भक्ति पर छलांग लगा दे। एक संत अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि रोज सुबह आंख खोलने से पहले आप भी सुन लीजिए, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। एक संत अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि बेटा, तुम जब सुबह उठते हो, सुबह आंख खोलने से पहले 3 सवाल अपने आप से रोज पूछ लिया करो। 3 प्रश्न अपने आप से कर लिया करो, जिसमें पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं? दासो हम कौन हैं? नित्य दास, परमात्मा के सेवक दास हैं। इस पर गुरु बोले, वाह क्या बात है, अति सुंदर। इस जवाब पर आपको मिलते हैं 100 में से 100 नंबर। लेकिन आपकी आध्यात्मिक उन्नति में 0/100। और ये नंबर हमें कोई और नहीं दे रहा, हमारा जीवन ही हमें दे रहा है, जो अंधेरे में डूबा हुआ है। और मजे की बात, सब यही बोल रहे हैं, बल्कि कुछ भी बोल रहे हैं, मैं दास का भी दास हूं। गजब। और यही 10 मिनट बाद उसी से 150 से झगड़े कर रहे हैं। पूरे जीवन की ये साधना करने से जवाब निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। किसके दास हैं हम? किसके दास हैं? भगवान के। भगवान को देखा है आपने? जान लिया भगवान को? सेवा करते हैं, कौन सी सेवा करते हैं पूछो? कैसे सेवा करते हैं? जिनकी सेवा करते हैं, आपको कैसे पता कि वो उनकी सेवा है? वो आपकी सेवा से खुश हैं या नहीं है? सेवा करने कहाँ जाते हैं? गुरु ने पूछा, सेवा ही करते हो या कुछ और भी करते हो? सेवा करने कहां से कहां जाते हैं और लौटकर कहां आते हैं? किस पदार्थ से सेवा करते हैं? क्या वो आपकी सेवा से खुश हैं? क्या उनके और भी सेवक हैं? वो सब कौन सी सेवा करते हैं? इतनी सेवा क्यों करनी होती है? ऐसे असंख्य प्रश्न व जवाब आपके पास। मान लीजिए सारे प्रश्न बकवास ही हैं, तो भी क्या जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर आपका जाना हुआ है? 99% लोग क्या कहते हैं? हम तो मजबूर हैं, मन के मारे हैं, कई जन्मों के संस्कार हैं, इच्छाओं का पहाड़ है, हम कैसे भगवान को पाने के मार्ग पर चल सकते हैं? रोज पूछना मतलब रोज एक कदम साधना पथ पर चलना कि मैं कौन हूं। एक दिन जवाब आएगा आपके पास में।
जो चला ही नहीं वो कैसे जानेगा? आप बताइए, कोई व्यक्ति आके बोला बहुत प्यासा हूं, मैं कहूं, मुंह से बोलूं पानी लो, अब पानी दूं नहीं, आपकी प्यास बुझ जाएगी? सोच के देखिए, क्या पानी कहने से प्यास बुझ जाएगी? कोई बता दे, पानी कहने से प्यास बुझती है क्या? पानी शब्द बोलने से प्यास नहीं बुझती। ढोंग करने से सिर्फ उसके ही नुकसान होता है, क्योंकि वो अमृत पाने से चूक जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि नहीं जानना और जान जाना, बस यही दो स्थितियां हैं। ये रास्ता ही बहुत रसीला है। जैसे कोई एक चीज पाने चले तो उसकी मंजिल है, और उसको हर कदम पर एक नया ही आनंद और आश्चर्य मिलता है। मंजिल के प्रति उत्सुकता होनी चाहिए। तो आप सोचिए, एक ही प्रश्न आप रोज अपने आप से करके देखिए कि मैं कौन हूं। जब हम स्वयं को सिर्फ देह ही मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है राम को भी हम केवल इंसान ही मानेंगे, और उनकी बातों को एक सीमित दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं। सत्य तो यह है कि शुरुआत तो हमें कहीं ना कहीं से करनी थी, लेकिन शुरुआत वाले बिंदु पर ही मर भी जाना इस अमूल्य मानव जन्म को व्यर्थ करना ही है। इसलिए बहुत कठिन नहीं है। देह का अभिमान आत्मज्ञान नहीं होने देता। सबको पता है होगा वही जो राम रचि राखा, लेकिन फिर भी नहीं, ऐसा है ना, वो ठीक है, भगवान की कृपा से मिलेगा, मगर हम तो प्रयत्न कर रहे हैं क्या पाने का? संसार का, शरीर का सुख। भगवान 24 घंटे आपके पास है। भगवान को कहीं ढूंढना नहीं है। वो किसी जगह नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा तो हर जगह है। मेरा राम कौन है मुझे कैसा पता चलेगा? जब तक ये जिज्ञासा, दर्द जीवन में नहीं होगा। स्वयं को जान पाएंगे नहीं राम को जान पाएंगे। अपना स्वरूप नहीं पता हमें, मैं कौन हूं, तो राम का कैसे पता चलेगा? इसलिए कठिन नहीं, भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी। इसलिए मैंने कहा संसार के अंदर ज्ञान इकट्ठा करना बड़ा आसान है, लेकिन अनुभव ज्ञान, अनुभूति होना, इसलिए कहते हैं ज्ञान वही श्रेष्ठ है जिसमें ईश्वर भक्ति हो। गुरु को बहुत मानना और गुरु की बात मानना, ध्यान से सुनिएगा,
सोचिएगा इन दोनों शब्दों पर, गुरु को बहुत मानना और गुरु की बात मानना, दोनों में फर्क है कि नहीं है? हमने गुरु की बात को मानकर तत्व ज्ञान अपने आप को आत्मा नहीं मान सके आज तक। जब तक हमारे अंदर, सब नोट करेंगे जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, जब तक हमें सब में अपने आप में कोई विशेषता दिखाई देती है या अपने पास कोई बल नजर आता है, अभिमान रहता है, तब तक प्रभु की आवश्यकता पा लेना संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा, सुनीरी मैं तो निर्बल के बलराम। निर्बल हम होना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं प्रभु प्रेम रस। किसी ने पूछा गुरु कैसा होना चाहिए? संत और गुरु का कैसा होना चाहिए? उसका आचरण उस डॉक्टर जैसा होना चाहिए जिसके आगे कष्टों से पीड़ित रोगी पूर्ण विश्वास के साथ बेसुध हो लेटा होता है। और डॉक्टर का ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर का ध्यान ये स्त्री है या पुरुष, ये किस उम्र का है, इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है, इस पर नहीं होता। डॉक्टर ये नहीं देखता, उसका पूरा ध्यान उस रोगी को उन जीवाणुओं से मुक्ति दिलाने पर होता है जिसके कारण उसको कष्ट हो रहा है। यही एक अच्छे डॉक्टर, संत और गुरु की पहचान है। कभी ये मन में ना हो कि मेरे सामने सेठ जी आए हैं या ये भिखारी घास काटने वाला आया है, वो संत है ही नहीं। अगर डॉक्टर ये देखेगा तो रोगी का इलाज नहीं करेगा, वो पैसे वाले का, गरीब का इलाज करेगा। इसलिए कहा गया, रोगी हो, भक्त हो या शिष्य हो, पूर्णतया डॉक्टर के आगे और गुरु के आगे बेसुध और समर्पित होना चाहिए। हम डॉक्टर के आगे तो बेसुध हो जाते हैं। देख लीजिए डॉक्टर साहब, जो आप करेंगे ठीक है। आप कह रहे हैं ऑपरेशन कराना, ऑपरेशन करा लेंगे। आप कहेंगे दवाई से ठीक हो जाएंगे, दवाई से ठीक हो जाएंगे। मतलब वहां तो 100% शरणागत हो जाते हैं, बेसुध हो जाते हैं। लेकिन संत महात्माओं के सामने, गुरु के सामने हम सब अपने मन में न जाने क्या क्या लिए बैठे रहते हैं। कौन कौन सा ज्ञान हम सब में भरा होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा, ज्ञान वही जिससे ईश्वरीय प्रेम हमारे हृदय में आए। वेद व्यास जी ने तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर निरूपण किया इस बात का, भक्ति के बिना जो केवल ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो मूर्ख उस स्त्री के समान है जो चावल निकलने के बाद धान को कूटती रहती है कि इसमें से और चावल निकल आएगा। केवल परिश्रम है, कोरा, और कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तत्व की प्राप्ति को सपना भी पूरा नहीं हो सकता। आप बताइए,
वो कहते हैं एक बार चावल निकला है धान में से, अभी और कूटेंगे और निकल आएगा। ये सब चर्चाएं आपके साथ केवल सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि आप और हम लोगों को सत्य का ज्ञान हो जाए। भगवान को मैंने कहा ना, उसकी कृपा पानी नहीं है, उसकी कृपा तो हो रही है। उसकी कृपा ना हो तो हम सत्संग नहीं सुन सकते, उसी की कृपा है। बस बात अनुभूति की है, हम उसका अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कल फिर आपके साथ ज्ञान योग पर आगे चर्चा करेंगे। मैं अपने टूटे फूटे शब्दों से जो कुछ आपकी सेवा कर पा रहा हूं, इसमें भी अगर किसी के मन में कोई प्रश्न होता है तो अवश्य पूछा कीजिए। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। आज मैं सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं, कल आगे चर्चा करेंगे। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।